ये सोच लिया कि मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, उस दिन फौज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है दिल्ली इज सफर्ड फ्रॉम दैट। ये 365 दिन का काम नहीं है, 365 दिन दिन के और 365 दिन रात के। एक चूक ढूंढ रहा है वो टेररिस्ट। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आई थिंक यू आर द बिगेस्ट एनिमी टू योर सेल्फ। बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर आप इस तरह के एजम्पशंस रखें, क्योंकि आपके पास एक बहुत रिलायबल एनिमी टेररिस्ट अवेलेबल है जिसको हम पाकिस्तान बोलते हैं। वो कभी नहीं बदलेगा। ये कहना गलत होगा कि हर मुस्लिम टेररिस्ट है। मेरे पास अच्छे मुस्लिम हैं, मेरी रेजिमेंट में हैं, मेरे साथ लड़े हैं, मेरे पास एक से एक अच्छे देशभक्त मुस्लिम हैं। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि हर टेररिस्ट जो मिला है वो मुस्लिम था। इसलिए ये नहीं हम कहेंगे कि क्या है या क्या नहीं। हर एक पर आप अगर एक डॉक्टर के ऊपर शक करेंगे गलत हो जाएगा। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके अंदर इन्वेड करें, इनके अंदर इन्फिल्ट्रेट करें, पता करें कौन कहाँ से क्या कर रहा है। और ये काम सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी का नहीं है, आपका मेरा है। सिक्योरिटी लैब्स तो है, इंटेलिजेंस फेलियर है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात ये है कि अब इससे आगे क्या, क्योंकि इससे इन्वॉल्व जो और 10, 20, 30, 40, 50 लोग इन्वॉल्व हैं, आपको दौड़ना पड़ेगा और आपको इतना तेज़ दौड़ना पड़ेगा कि वो जो दौड़ रहे हैं अपने अरेस्ट से बचने के लिए, उससे पहले आपको पकड़ना। जिस दिन आपको ये पता चल गया अमोनियम नाइट्रेट कहाँ इस्तेमाल होता है, आप अपने आप रोक पाएंगे कि ना केवल अमोनियम नाइट्रेट, हर वो विस्फोटक पदार्थ जो कि एक विस्फोट कर सकता है, उसकी सप्लाई सेल कंट्रोल करिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करिए। लाइसेंसिंग से काम नहीं चलेगा। इस तरह की चीज़ डॉक्टर बनने के बाद नहीं आई है उसके दिमाग में। जब वो मदरसे में पढ़ रहा था, जब वो उस इलाके में था, पुलवामा में था, जहाँ पर भी था, वहाँ पर उसके अंदर ये डाली गई है। वो जो बीज है वो तब का है। पौधा आप आज देख रहे हैं, पेड़ अब आप देख रहे हैं। अदरवाइज आप एक बात बताइए कि ये इंसान उन रेजिडेंट डॉक्टर्स को क्या पढ़ाता होगा। इस वक्त वही समय है जो कल 6-7 बजे का समय था, और इस वक्त क्या माहौल है लाल किला परिसर में आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तमाम आप कह सकते हैं पूरे देश का जो मीडिया यहाँ मौजूद है, और मेरे पीछे वो जो जगह है जहाँ ये विस्फोट हुआ था उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरी तरह से ढक दिया गया है। किसी भी तरह की वहाँ जाने की मनाही है, मीडिया को भी अलाउड नहीं है। और यहाँ पर आप एक मंदिर देख पा रहे हैं, ये मंदिर है, इसके सामने थोड़ा सा आगे जाएंगे तकरीबन 100-200 मीटर, तो वहीं उस गाड़ी की ब्रेक लगी जो I-20 गाड़ी बताई जा रही है। ब्रेक लगती है और अचानक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग की लपटें जो हैं वो जो पीछे मेरे आप पेड़ देख पा रहे हैं उससे भी ऊपर तक आग की लपटें जा रही थी और बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्बन न्यूज़। फ़िलहाल लाल किला परिसर में उस जगह हम मौजूद हैं। मुझसे तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर वो स्थान है जहाँ कल एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और विस्फोट के बाद 8 से 10 लोगों की जान गई। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच में जुटी हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, उनसे जानेंगे सर ये जो दिल्ली में अचानक जो कारवां था एक सर जो ख़त्म हो गया था विस्फोटों का, पहले भी विस्फोट हुए हैं, लेकिन अचानक इतने दिनों बाद क्या समझते हैं, क्या चूक रही, क्या लापरवाही रही, क्या रीज़न रहा सर? मेरे फ़ौज में एक बड़ी अच्छी सी ट्रेनिंग होती है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, उस दिन फ़ौज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है दिल्ली इज सफर्ड फ्रॉम दैट। आपने एज्यूम कर लिया कि अब सब कुछ इतना ठीक है कि कुछ नहीं होगा। आपकी सबसे बड़ी दुश्मनी इस बात पर होनी चाहिए। आप जिस दिन लैक्स हो गए, ये 365 दिन का काम नहीं है, 365 दिन दिन के और 365 दिन रात के। ये आपका उतना बड़ा काम है। एक चूक ढूंढ रहा है वो टेररिस्ट। 100 जगह आप अपने आप को बचा जाओगे, लेकिन वो जो एक चूक आप करते हो एक जगह पर, आपके अंदर ये जब कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है कि नहीं अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आई थिंक यू आर द बिगेस्ट एनिमी टू योर सेल्फ। बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर आप इस तरह के एजम्पशंस रखें, क्योंकि आपके पास एक बहुत रिलायबल एनिमी टेररिस्ट अवेलेबल है जिसको हम पाकिस्तान बोलते हैं। वो कभी नहीं बदलेगा। 365 दिन दिन के भी नहीं बदलेगा, 365 दिन रात के भी नहीं बदलेगा। मुझे लगता है 24 घंटे कम हैं एक्चुअली विजिल के लिए। हमें 24 घंटे से ज़्यादा काम करना है, हमेशा करना है, करते रहना है। सर जो दावा है कि जो विस्फोटक हमारे को बरामद हुआ है अमोनिया नाइट्रोन 2900 किलोग्राम,
मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो तबाही थी ये इससे 100 गुना ज़्यादा हो सकती थी अगर वो ना पकड़ा जाता। और ऐसे में कहीं ना कहीं एजेंसियां ये तो कह रही हैं कि ये गलत हुआ, लेकिन अपनी पीठ थपथपाती नहीं। नहीं, देखिए, पीठ थपथपाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा कि टेररिस्ट के पास एक वो एडवांटेज होता है कि उसे एक ही बार सक्सीड करना है, उसे हर बार नहीं करना है। वो 100 जगह पकड़ा जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक जगह वो निकल गया उसकी बहुत बड़ी जीत है। उससे भी बड़ी बात मैं कहता हूँ कि जो इंडिकेटर्स जब अवेलेबल होते हैं, आपका 2900 किलो फरीदाबाद में पकड़ा गया, उसके साथ और क्या पकड़ा गया? डेटोनेटर्स पकड़े गए, उसके साथ और क्या पकड़ा गया? टाइमर्स पकड़े गए। टाइमर्स और डेटोनेटर क्यों लगते हैं? क्योंकि, और वो भी एक या दो क्वांटिटी में नहीं, 20 क्वांटिटी में। इसका मतलब है कम से कम 20 जगह स्ट्राइक हो सकती है। अगर 3000 kg उसको मोटा मोटा मैं ले लूँ और 20 से डिवाइड कर लूँ, आप सोच लीजिए 100 किलो के 20 धमाके आप कर सकते थे। सिक्योरिटी एजेंसी उसको पकड़ पाई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा पाई। क्यों? क्योंकि वो हो गया कि फरीदाबाद हरियाणा है, ये दिल्ली है। अगर आप लोग आपस में कोऑर्डिनेटेड काम नहीं करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम आएगा, हर बार आएगा। मेरा अपना आकलन है कि सिक्योरिटी लैब्स को आप किस तरह डिफ़ाइन करना चाहते हैं। इस एक स्ट्राइक के साथ यस, बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैब्स है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी लैब्स नहीं होती तो ये धमाका क्यों होता? सिक्योरिटी लैब्स तो है, इंटेलिजेंस फेलियर है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा बड़ी बात ये है कि अब इससे आगे क्या? क्योंकि इससे इन्वॉल्व जो और 10, 20, 30, 40, 50 लोग इन्वॉल्व हैं, आपको दौड़ना पड़ेगा और आपको इतना तेज़ दौड़ना पड़ेगा कि वो जो दौड़ रहे हैं अपने अरेस्ट से बचने के लिए, उससे पहले आपको पकड़ना है। अगर आपने उन्हें अब नहीं पकड़ा, मान लीजिए मेरी बात, इस चीज़ को कभी आप रोक नहीं पाएंगे। मतलब आप फौज में रहे हैं, जैसे RDX है, इट्स वेरी इजी टू डिफाइन कि कहाँ पर वो, मतलब कैसे उसको पकड़ा जा सकता है। जो ये पदार्थ हमें मिला, अमोनियम नाइट्रेट, इसको किस तरह से हम लोग सर्च में जल्दी से पकड़ सकते हैं या मुश्किल रहता है? क्या दिक्कतें पेश आती हैं? जिस दिन आपको ये पता चल गया अमोनियम नाइट्रेट कहाँ इस्तेमाल होता है, आप अपने आप रोक पाएंगे। अमोनियम नाइट्रेट कहाँ इस्तेमाल होता है? माइनिंग में इस्तेमाल होता है। इसकी सप्लाई वहाँ से स्टार्ट है। आपकी जितनी भी माइंस के अंदर अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई है, परचेस है, आप उसे देखिए, आपको मिलेगा। उसको रेगुलेट करिए, उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि ये अमोनियम नाइट्रेट पाकिस्तान से नहीं आया होगा। RDX पाकिस्तान से आ सकता है, लेकिन ये नहीं आएगा। किसी ने बड़ा सोच समझ से आइडिया निकाला है कि कहीं कहीं से आप निकालते जाइए, और एक दिन में नहीं ला सकता कोई 2900 किलो। 20 सूटकेस में कोई एक दिन में नहीं ला सकता, उसको स्टोर कर सकता। ये सारी चीज़ें अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आप ये ज़रूर पाएंगे कि ना केवल अमोनियम नाइट्रेट, हर वो विस्फोटक पदार्थ जो कि एक विस्फोट कर सकता है, उसकी सप्लाई सेल कंट्रोल करिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करिए। लाइसेंसिंग से काम नहीं चलेगा, क्वांटिटीज़ के ऊपर कंट्रोल करिए। अगर मैं माइनिंग कर रहा हूं और मैं आपके पास आके 1000 kg मांग रहा हूं, तो मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आज कितना इस्तेमाल कर रहा हूं। आज अगर मैं 10 किलो कर रहा हूं तो मुझे 10 ही किलो मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। आप जिस दिन इस तरह का काम कर पाएंगे, आप आज सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट को देख रहे हैं। मैंने ये कोर्स किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। ऐसी दसियों और पदार्थ हैं जिनसे हम IED बना लेते हैं। आई एम अ ट्रेन्ड सोल्जर ऑन दैट, बट वी डोंट नेम दैट, क्योंकि उससे आपको आइडिया या स्प्रेड ना हो, वो भी एक बड़ी बात है। मैं आपको और 3 आइटम बता दूं, अब लोग उन 3 को ढूंढ कर और बनाना शुरू कर दें, वो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जो चीज़ें एक विस्फोटक आइटम को बना सकती हैं, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता, हमें पता है। उनके ऊपर कंट्रोल लगाइए, उनके ऊपर रोक लगाइए, उनके ऊपर नज़र लगाइए। एक मैं आपसे अहम सवाल करूंगा, जो पदार्थ हैं, केमिकल्स हैं, विस्फोटक पदार्थ हैं, इन पर तो रोक लग जाती है। एक जो इस बार अलग चीज़ हमारे सामने आई कि 5 डॉक्टर्स, वी कैन नॉट बिलीव कि एक डॉक्टर जो जान बचाता है, वो डॉक्टर्स इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं? जब सनक पड़ गई तो फिर कौन बचा? मैं इसलिए कहता हूँ कि इस तरह की चीज़ डॉक्टर बनने के बाद नहीं आई है उसके दिमाग में। जब वो मदरसे में पढ़ रहा था, जब वो उस इलाके में था, पुलवामा में था, जहाँ पर भी था, वहाँ पर उसके अंदर ये डाली गई है। वो जो बीज है वो तब का है। पौधा आप आज देख रहे हैं, पेड़ अब आप देख रहे हैं। अदरवाइज़ आप एक बात बताइए कि ये इंसान उन रेजिडेंट डॉक्टर्स को क्या पढ़ाता होगा? एक अच्छा डॉक्टर होने के बाद उसके अंदर एक ये कमज़ोरी थी जो उसके अंदर बचपन से पैदा हुई होगी। ऐसा नहीं होता है कि सडनली आपको कर लिया है।
जो फैनेटिक्स होते हैं वो बचपन से बनाए जाते हैं, वो दबा पाते हैं अपने आप को, कंट्रोल कर पाते हैं समय के हिसाब से। और आप देख रहे हैं जब उनका समय आया तो उन्होंने कितने बुरी तरह से अपने आप को एक्सपोज करा है। मेरा अपना आकलन ये है कि आपको अपने सारे छोटे इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर आपको पता है, मदरसे को अगर योगी आदित्यनाथ टेक ओवर कर रेगुलेट कर रहे हैं पढ़ाई को, गलत क्या है? ये थोड़ी ना बोला जा रहा है कि वहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा। वहाँ के टीचर आपके रोल्स पर होने चाहिए। आपके कौन कौन टीचर वहाँ हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो कहाँ पढ़े हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि ये सारी की सारी तकलीफ आपके अंदर और मेरे अंदर आज नहीं। आपको क्या लगता है आप और मैं आज देशभक्त बने हैं? हम बचपन से देशभक्ति सुनते आए हैं, हमारे अंदर भरी है, इसलिए हम देशभक्त हैं। ये बचपन से इनके अंदर वो बीज बोया गया है कि नहीं, हमें इस देश का नुकसान करना है। आप सामने देख रहे हैं रिजल्ट। सर किस तरह से हम लोग डील करेंगे, मतलब आगे तो आने वाले टाइम पर अगर एक डॉक्टर पे हम भरोसा नहीं कर पाएंगे तो फिर तो आप बाकी प्रोफेशन छोड़ दीजिए। नहीं, ये एक बड़ा एक्सट्रीम व्यू हो जाएगा और इसको मैं अगर अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूं, ये कहना गलत होगा कि हर मुस्लिम टेररिस्ट है। मेरे पास अच्छे मुस्लिम हैं, मेरी रेजिमेंट में हैं, मेरे साथ लड़े हैं, मेरे पास एक से एक अच्छे देशभक्त मुस्लिम हैं। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि हर टेररिस्ट जो मिला है वो मुस्लिम था। इसलिए ये नहीं हम कहेंगे कि क्या है या क्या नहीं। हर एक पर आप अगर एक डॉक्टर के ऊपर शक करेंगे गलत हो जाएगा। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके अंदर इन्वेड करें, इनके अंदर इन्फिल्ट्रेट करें, पता करें कौन कहाँ से क्या कर रहा है। और ये काम सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी का नहीं है, आपका मेरा है। कॉलेज के अंदर आप भी देख रहे हैं कि एक प्रोफेसर साहब कुछ एक छोटे से ग्रुप को लेकर ही घूम रहा है और वो ग्रुप अपने आप में सिर्फ मुस्लिम ग्रुप है। क्या बात है, कैसी बात है? हमें उनके अंदर जाना पड़ेगा, तब जाकर आप देख पाएंगे। क्योंकि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो डॉक्टर बनने के बाद टेररिस्ट बना है। टेररिज्म उसके अंदर थी, उसके अंदर वो नफ़रत थी जो किसी ने भरी हुई थी। आज सिर्फ आप उसका पेड़ देख रहे हैं। देखिए, अब मैं लास्ट आपसे सवाल पूछूंगा कि जो ये आप पूरा सिनेरियो देख पाए हैं, इस पर जाहिर सी बात है सर पॉलिटिक्स होगी, और राजनीतिक तौर पर इसे किस एंगल से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, राजनीतिक तौर पर पॉलिटिक्स करने को तो मैं ये भी पॉलिटिक्स कर सकता हूँ। आप मेरे से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इसका क्या मतलब है? देखिए, जो देश में एक अच्छी डेमोक्रेसी होती है उसमें पॉलिटिक्स होना कोई गलत बात नहीं है, मैं ये मानता हूँ। जिम्मेदारी समान, मेरी फ़ौज के ऊपर भी आप पॉलिटिक्स करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वो जिम्मेदारी की होनी चाहिए, वो देश को गिराने की नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है, जैसा कि बोल रहे हैं कि इलेक्शन के वजह से, अगर आपको लगता है इलेक्शन के वजह से, प्रूव करो ना। मैं हर चीज़ प्रूव करूँगा, आपके जो मर में आए बोल देंगे। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है एज अ पॉलिटिशियन कि आप क्या बोल रहे हैं। आप अपने बीजेपी पर बोल रहे हैं, मैं मान लूँगा। आप अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी पर बोल रहे हैं, मैं मान लूँगा। बट ये नहीं मानूंगा कि आप मेरी सरकार, मेरे प्राइम मिनिस्टर और मेरे देश पर बोल रहे हैं। क्योंकि नाम देश का चलेगा, प्राइम मिनिस्टर का चलेगा, आने जाने वाले लोग आते जाते रहेंगे। मुझे लगता है कि हर आदमी को स्टेटमेंट देने का ज़रूर हक है, लेकिन जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि अगर वो चीज़ जो आप बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है तो आप उसके लिए अकाउंटेबल हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र थे, साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ लाल किले में मैं खड़ा हूँ, कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में क्या सोचते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, रिटायर्ड कर्नल रहे। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एक दिमाग में चीज़ भर दी जाती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज 5 डॉक्टर्स जो हैं उनकी वजह से हमें ये दुख देखने को मिला है। फिलहाल आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मेरे साथ कैमरे पर हैं रोहन वोहरा, मैं हूँ लाल किले पर, और बहुत बहुत शुक्रिया।